HCF आज हम फाइंड करेंगे 3 तरीक़ों से। आपने शायद 2 तरीक़ों से सीखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को तीसरा तरीका भी सिखा दूंगा कि HCF तीसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप तीनों तरीके अगर सीख जाएं, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और ये मुख्तलिफ टेस्टों में आया हुआ है। H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, F स्टैंड फॉर फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा जो टॉपिक है लर्न बेसिक मैथ, उसका आज क्लास 4 है और इसमें जो सब टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास है HCF आज हम फाइंड करेंगे 3 तरीक़ों से। आपने शायद 2 तरीक़ों से सीखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को तीसरा तरीका भी सिखा दूंगा कि HCF तीसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप तीनों तरीके अगर सीख जाएं, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और ये मुख्तलिफ टेस्टों में आया हुआ है। जो HCF की डिफिनीशन है वो ये है कि द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर। HCF जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है और वो डिवाइड करे गिवन नंबर को, जो नंबर हमें दिए गए हैं उन नंबर को वो डिवाइड करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, F स्टैंड फॉर फैक्टर। तो फैक्टर की मुकम्मल जो कंसेप्ट है वो मैं क्लास 3 में दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि 2 नंबर, ठीक है, कि हमारे पास फ़र्ज़ करें 16 हैं और इन 16 को कौन कौन से नंबर 4 ज़रब 4, ये 4 4 16, 4 16 का फैक्टर है, ये 4 भी 16 का क्या है, फैक्टर है। इस तरह हमारे पास 8 ज़रब 2, 8 दूने 16, ये 8 16 का फैक्टर है, 2 भी 16 का फैक्टर है। और इस तरह 16 ज़रब 1 तो 16 एकम 16, ये 16 भी 16 का फैक्टर है और 1 भी 16 का क्या है, फैक्टर है। मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास गिवन नंबर आता है तो वो 2 नंबर उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। अब हम HCF को कौन से 3 तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं वो तीनों मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। डियर व्यूअर्स, हमारे पास वो 3 मेथड, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF मालूम करना, दूसरा हमारे पास है डिवीजन मेथड के थ्रू HCF फाइंड करना और तीसरा हमारे पास है वेन डायग्राम मेथड के थ्रू HCF फाइंड करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी सिखा देता हूं कि हम किस तरह HCF मालूम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, जब प्राइम का लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर मैंने क्लास 3 में मुकम्मल डिटेल के साथ समझा दी है, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को लिंक, वहाँ से प्राइम नंबर आप सीख लें। यहाँ पे मैं 6 को क्या कर लेता हूँ, 6 9 और 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका मैं फैक्टर मालूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया है, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 3 6 और इसी तरह हमारे पास 3 एकम 3 आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट 6 के बाद हमारे पास है 9, यहाँ पर देखें 3 3 9 और यहाँ पर देखें 3 एकम 3 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 12, इसी तरह हमारे पास जो 12 हैं 2 6 6 दूने 12 और इस तरह 2 3 6 और इस तरह 3 एकम 3। हमारे पास 6 के फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, 6 9 और 12, ठीक है। अब इनके फैक्टर लिख लेने हैं, मैंने आपको समझा दिया कि फैक्टर किसे कहते हैं। इसका 2 और 3 ये इसका फैक्टर है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 6। इस तरह 3 और 3 9 के फैक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इस तरह 12 के हमारे पास क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर तो आ गए 2 3 3 3 और 2 2 और 3, लेकिन इनमें से जो कॉमन है वो हमने लेना है, कॉमन, ठीक है। कॉमन इसमें हमारे पास 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो इन तीनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन तीनों में से एक 3 लेंगे और इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एक 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है डिवीजन मेथड। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास 3 हिस्से आ गए हैं, 12 18 और 30। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखें
यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे, 2 हिस्से लेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे बड़ा। 2 हिस्से हमने लिए, जो हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। उस पर हम आखिर पर अमल करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास 30 है, 30 को अंदर लिखेंगे, 12 को बाहर लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास आ गया है 12 दूने 24, ठीक हो गया है। अब हम इसे मनफी करते हैं तो इधर एक हासिल 10, 10 से 4 मनफी के हमारे पास 6 आ गया है, और इधर हमारे पास 2 रह गया, 2 से 2 मनफी करें, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रहती। अब डिवीज़न मेथड में ये करना है कि जो यहाँ से रह गया वो इधर लिख लिया, और जो हमारे पास इधर है उसे यहाँ पर अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 दूने 12, 6 दूने 12। अब हमारे पास ये पूरा हल हो गया। आखिरी हिस्सा यहाँ पर तकसीम करने वाला आखिरी हिस्सा जो 6 रह गया है, उधर हमारे पास जो 18 रह गया था। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को अंदर लिखेंगे, और इधर जो आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा है उसको यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 3 18। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास 6 क्या आ गया है, HCF आ गया है। अगर आप इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 आ गया है और दूसरा 25 आ गया और इस तरह 30 आ गया, तो आपने क्या कर लेना है, 30 और 5 को पहले ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो आता है फिर 25 पर डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास 30 आ गया, 5 5 6 30, ठीक हो गया। यहाँ पर तकसीम करने वाला हिस्सा 5 है, तो इस 25 को अब हम अंदर लिखेंगे, और फिर 5 को 5 5 25, ठीक हो गया। ये जो 5 है ये हमारे पास क्या आ गया है, HCF आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम जो लास्ट वन मेथड है, वेन डायग्राम मेथड, इस मेथड को अब हम सीखेंगे कि हमारे यहाँ पे डियर व्यूअर्स हमारे पास वेन डायग्राम मेथड के थ्रू हमने HCF फाइंड आउट किया है। फाइंड HCF यूजिंग बाय वेन डायग्राम मेथड। हमारे पास 30 और 36 का हमने क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टर हमारे पास 30 के आ जाएंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 5, और फिर हमारे पास प्राइम फैक्टर अब 36 आ जाएंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो इसमें कॉमन हमारे पास कौन से हैं, 2 और 3, इधर भी 2 और 3 कॉमन है। तो ये मैंने 30 के लिखे। 30 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इधर आ गया, 2 और 3 इधर दरमियान में लिख लेंगे, क्योंकि 2 और 3 इनके कॉमन है। डायग्राम बना लिया है। मिसाल के तौर पर 5 बाहर लिख लेना है, इधर 2 और ये 3 ये इन बाहर लिख लेना है, और 2 3 को इन दरमियान वाले हिस्से में लिख लेना है, जहाँ पर इन दोनों का मुश्तरक हिस्सा है, जो 30 डायग्राम का भी आता है और 36 का भी आता है, क्योंकि इन दोनों में से 2 और 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6, हमारे पास इसका HCF आ जाएगा 6। ये वाला क्वेश्चन मैं डिटेल के साथ समझा रहा हूँ वेन डायग्राम मेथड का। हमारे पास 15, 18 और 21 का वेन डायग्राम मेथड के थ्रू HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने 15 का क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 3 ज़रब 5, 3 5 15 और 5 एकम 5 आ जाएगा। इस तरह 18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, 9 दूने 18 और इस तरह 3 3 9 और इस तरह 3 एकम 3 आ गया है। इस तरह 21 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, 7 3 21 और 7 एकम 7 आ गया है। अब यहाँ पर लिखें कि प्राइम फैक्टर ऑफ 15 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ गए, 3 और 5, 3 और 5 आ गए। इस तरह हमारे पास 18 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं। इस तरह 21 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 ज़रब 7, ये हमारे पास 21 के प्राइम फैक्टर आ गए। रिवर्स डायग्राम बनाने से पहले आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो ये 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इन तीनों में डियर व्यूअर्स हमारे पास इन तीनों में ये 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कर लेना है, जब हम 15 का डायग्राम बना लेंगे तो 15 के डायग्राम में इधर 3 और इस तरह हमारे पास जो 18 का डायग्राम है इसका भी ये 3 कॉमन आ जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे पास, जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा 21 का, तो 21 में भी ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जो अनकॉमन है यानी जो कॉमन नहीं है, ये 5 आ रहा है, कॉमन नहीं है। इधर 2 और 3 आ रहा है, 18 का 2 और 3, और ये 21 का हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन है वो हमारे पास सिर्फ ये एक 3 ही कॉमन आ रहा है, जो तीनों के दरमियान में आएगा।
तो आपने इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपने इन तीनों तरीके से ICF को फाइंड आउट करना सीख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और इससे मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।